हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, आपने एक टर्म बहुत बार सुना होगा। ये टर्म तो वैसे डेरिवेटिव मार्केट की है, लेकिन ये हर टाइप के ट्रेडर को इंपैक्ट करती है। आप चाहे कैश मार्केट के ट्रेडर हैं या फिर इन्वेस्टर हैं और या फिर आप डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करते हैं, ये टर्म आपको डेफिनेटली इंपैक्ट करेगी और इस टर्म का नाम है विक्स। विक्स स्टैंड फॉर वोलेटिलिटी इंडेक्स। दोस्तों, एक ऐसा इंडेक्स जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जितने भी ट्रेडर्स हैं वो इसके बारे में डेफिनेटली जानते हैं। विक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग। 90% केसेस में, यस 90% केसेस में विक्स को आप ट्रैक भी नहीं करेंगे जब तक विक्स अपना जलवा दिखाना शुरू नहीं करती है। और जैसे ही विक्स अपना जलवा दिखाना शुरू करती है, वहां पर आप विक्स के अलावा कोई और चीज ट्रैक ही नहीं कर रहे होंगे। विक्स इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। दोस्तों, आज मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं, उस दिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा रहे हैं, उसे वो लिबरेशन डे का नाम दे रहे हैं। और आज की डेट में दुनिया भर की मार्केट्स, इस समय गिफ्ट निफ्टी इज डाउन बाय मोर देन 600 पॉइंट्स। यस, यू हर्ड इट राइट, इट इज ऑलमोस्ट 2.7% डाउन। दोस्तों, ऐसे केस में अगर कोई एक चीज जो मेरे लिए सबसे पहले लीडिंग इंडिकेटर का रोल प्ले करती है, वो है इंडिया विक्स। दोस्तों, इंडिया विक्स एक सिक्लिकल टाइप का पैरामीटर है, वो ऐसे साइकिल में मूव करता है। दोस्तों, जब जब इंडिया विक्स नीचे रहता है, तब तब ये किसी चीज को कोई खास इंपैक्ट नहीं करता है, लेकिन जैसे ही इंडिया विक्स बढ़ना शुरू हो जाता है, यहां पर पूरी की पूरी मार्केट्स में धमाचौकड़ी मच जाती है, पूरी की पूरी मार्केट्स अशांत हो जाती है। चाहे वो सीबीओई विक्स हो, शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज का इंडिकेटर विक्स हो, जो S&P 500, नैस्डैक और डाउ जोन्स को इंपैक्ट करता है, वहीं इंडिया में इंडिया विक्स के नाम से जो फेमस है, अगर ये भी ऊपर जाना शुरू करता है तो ये हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी सारे सेक्टर्स को इंपैक्ट करता है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको दिखाता हूं कि विक्स को आप ट्रैक कैसे कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका मार्केट रिलेशनशिप कैसा रहता है। दोस्तों, मैं लेकर चलता हूं आपको धन के ट्रेडिंग व्यू कंसोल पे, और यहां पर मैंने ओपन कर लिया tv.dhan.co, जो कि धन का टीवी कंसोल है, और यहां पर मैंने टाइप किया इंडिया स्पेस विक्स, और यहां पर आपको दिख रहा है इंडिया विक्स इंडेक्स, या फिर आप निफ विक्स के नाम से भी इसको ढूंढ सकते हैं, NIFVX के नाम से। यहां पर आपने क्लिक किया और ये आपको दिखता है विक्स का चार्ट। आप कहोगे ये तो कोई ज्यादा वॉलेटिलिटी शो नहीं कर रहा, बिल्कुल सही आपने पहचाना है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 10 में से 9 बार ये कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ शांत बैठेगा, लेकिन कभी भी आपके सामने विक्स में एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। ये तो कोविड पीरियड में बहुत ही बड़ा मूव हो गया, लेकिन अगर किसी भी टाइम पे आपको ऐसा मूव भी यहां पर देखने को मिलता है, और या फिर आप नोटिस कीजिए 9 अगस्त 2021 से अप्रोक्सीमेटली 21 फरवरी 2022 तक ये अप मूव देखने को मिला है। दोस्तों, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, वीडियो को पॉज कीजिए और यहां पर कमेंट में लिखिए कि 21 फरवरी 2022 के अराउंड क्या हुआ था। क्या आपको कुछ याद है? दोस्तों, बिल्कुल सही पहचाना होगा आपने, इस समय रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था। अब दोस्तों, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? दोस्तों, जो बात आपके सबसे काम की है यहां पर नोटिस करने वाली, आप यहां पर देखिए, जो रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था वो यहां पर 24 फरवरी को स्टार्ट हुआ था। दोस्तों, यहां पर विक्स का टॉप लगा था। इमेजिन, जिस दिन ये वॉर स्टार्ट हुआ था, विक्स ने इन सारी चीजों को पहले से ही डिस्काउंट कर लिया था। आप नोटिस कीजिए, सितंबर या अक्टूबर 2021 से इस विक्स की वैल्यू बढ़नी शुरू हो चुकी थी, और ये विक्स की वैल्यू, आप याद रखिएगा इस बात को, और कहीं पर पॉसिबल हो तो लिख के रख लीजिए, विक्स की वैल्यू और विक्स का ट्रेंड, ये दो चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, जब तक विक्स की वैल्यू 20 से ऊपर, स्पेशली अगर ये वैल्यू 23 से ऊपर जाना शुरू कर देती है, मेरा एनालिसिस यहां पर ये कहता है कि 20 से ऊपर विक्स जाने पर, स्पेशली 23 से ऊपर जाने पर, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाती है। एक बिगिनर को यहां पे मार्केट से साइड हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक इकलौती चीज नहीं है जो आपको विक्स में ट्रैक करनी है, विक्स के दो चीजें और हैं जो आपको ट्रैक करनी है। याद रखिएगा इन दो रूल्स को, ये रूल्स हमेशा आपके काम आएंगे। रूल नंबर 1, विक्स कभी भी ऊपर जाता है तो 95% केसेस में, नॉट द 100% केसेस, कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो मैं किसी और वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन 95% केसेस में, एंड 95% केसेस अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पीरियड, या आप प्रोबेबिलिटी को प्ले कर रहे हैं तो 95% प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होती है। 95% केसेस में विक्स जैसे जैसे ऊपर जाना शुरू करेगा, वैसे वैसे आप नोटिस करेंगे कि मार्केट नीचे आनी शुरू करेगी। दोस्तों, विक्स ऊपर जाता है, मार्केट नीचे आ जाती है। विक्स नीचे आना शुरू करता है, मार्केट यहां से स्टेबल होके ऊपर निकलना शुरू कर देती है। मतलब लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है मार्केट के गिरने से। इसका मतलब वॉलेटिलिटी जैसे ही बढ़ती है, मार्केट नीचे आनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, अगली बार आपको सिर्फ विक्स के नंबर को ट्रैक नहीं करना है, आपको विक्स के ट्रेंड को ट्रैक करना है। लेट मी शो यू हाउ। आप यहां पर देखिए, ये मैंने विक्स का
एक 15 मिनट्स का चार्ट अप्लाई कर लिया। एंड टू अवॉइड दीज विक्स, जो यहां पर आपको कैंडल की विक्स दिख रही है, शैडोज दिख रही है, इसको अवॉइड करने के लिए मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूं। एंड दोस्तों यहां पर मैं 2 चार्ट अप्लाई कर लेता हूं, इसकी जगह मैं यहां पर निफ्टी लिख देता हूं और दोनों 15 मिनट्स के चार्ट हैं। आज मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है पर बाय और सेल करने की, लेकिन आप यहां पर नोटिस कीजिए इस पीरियड में जब विक्स बढ़ती है अप्रोक्सीमेटली 11%, 28 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक। दोस्तों ये रहा 28 मार्च और ये रहा 1 अप्रैल, जहां पर विक्स आपकी अप्रोक्सीमेटली 11 साढ़े 11% के आसपास बढ़ी है। वहीं निफ्टी में आपको सीधा सीधा 2-2.25% के आसपास का फॉल देखने को मिला है। यहीं अगर हम पीछे चलते हैं कुछ टाइम पहले, और दोस्तों अगर आप यहां पर देखें कि यहां पर 17 मार्च से 21 मार्च तक आपके विक्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10% गिरी है। यहीं पर अगर हम 17 मार्च से 21 मार्च का डेटा देखें तो दिस इज 17 मार्च। यहां से अगर हम 21 मार्च का डेटा देखें तो निफ्टी हैज इंक्रीज बाय अप्रोक्सीमेटली 4%। दोस्तों याद रखिएगा, विक्स जब जब ऊपर जाता है ये पैनिक दर्शाता है। पैनिक का मतलब मार्केट का नीचे आना। 95% केसेस में जैसे ही विक्स ऊपर जाना शुरू करेगा, यहां पर आपको अपनी अपसाइड पोजीशन को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। आप कैसे पता लगा सकते हैं कि विक्स यहां से ऊपर जा रहा है या विक्स यहां से नीचे आ रहा है? सिंपली मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप है, जहां पर मैं 3 मूविंग एवरेजेस यूज करता हूं, 9 पीरियड, 30 पीरियड और 100 पीरियड। दोस्तों 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप ये सेटअप लगा लीजिए। जब तक आपकी विक्स ऊपर जा रही है, यहां से मार्केट ऊपर जाएगी इसके चांसेस बहुत कम है। और जैसे ही इनका ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, जहां पर 9 सबसे नीचे और 30 उससे ऊपर और 100 सबसे ऊपर रहती है, दोस्तों इस पीरियड में जहां पर विक्स क्रैश कर रही है, यहां पर मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन एक चीज का आपको यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेज मिलने वाला है, वो ये है कि विक्स इज द लीडिंग इंडिकेटर ऑफ द मार्केट। आपको विक्स में पहले तेजी देखने को मिलेगी, मार्केट उसके बाद गिरना शुरू होगी। वहीं पर विक्स आपको पहले कूल डाउन होता दिखेगा और यहां से मार्केट शार्पली ऊपर जाती हुई दिखेगी। तो अगली बार आपका कोई भी ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है, उससे पहले विक्स पे नजर डाल दीजिए। अगर विक्स यहां से नीचे जा रही है और आपका ट्रेडिंग सेटअप बाय रिकमेंड कर रहा है, चांसेस आर वेरी हाई कि ये बाय सेटअप आपका सक्सेसफुल हो सकता है। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर याद रखिएगा कि विक्स अनलाइक एनी अदर इंडिकेटर इज सिक्लिकल। अगर विक्स शार्पली ऊपर गया है तो विक्स शार्पली नीचे भी आता है, और विक्स जब वहां से शार्पली नीचे आएगा तो यहां से ऊपर जाएगा। इस तरीके से विक्स की चाल चलती रहेगी। तो विक्स देखकर अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपके ट्रेड का सक्सेस रेट बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। इसलिए अगली बार कभी भी आप कोई ट्रेड लें तो एक नजर इंडिया विक्स पे जरूर डाल लें, क्योंकि इंडिया विक्स इज जनरली सीन एज अ लीडिंग इंडिकेटर ऑफ द मार्केट। हाँ, यहां पर मैं एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन और ऐड करना चाहूंगा। अगर आपकी विक्स बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो आपके ऑप्शन के प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों ऐसे ल्यूक्रेटिव ऑप्शन प्रीमियम मिलने पर बहुत सारे लोग ऑप्शन सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं, देयर इज अ वर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर एवरीवन। यहां पर ऑप्शन बेचना प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिस्की भी हो सकता है। इसीलिए जब कभी विक्स बढ़ रही हो, उस समय ऑप्शन बेचने की जगह जब ये विक्स बढ़ चुकी है और वहां से कूल डाउन होना शुरू कर रही है, यहां पर ऑप्शन बेचना रिलेटिवली ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है कंपेयर टू बढ़ती हुई विक्स के अंदर। हैविंग सेड दिस, आपको ऑप्शन एनीवेज तभी बेचने चाहिए जब अपने रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको विक्स के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और एक आज की क्विज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। वो क्विज में मेरा क्वेश्चन आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो क्वेश्चन ये है कि विक्स बढ़ने और घटने पर इसका इंपैक्ट सिर्फ निफ्टी पे होता है या बाकी सारे सेक्टर्स पे भी होता है? आपका जो भी आंसर है कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपका विक्स को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट्स में जरूर पूछिएगा, हम वहां पर सारे क्वेश्चंस एड्रेस कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो सीरीज आपके माइंड में है जो आपको लगता है कि हमारे ट्रेडर फ्रेंड्स के काम आ सकती है, तो प्लीज उसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी ब्रिंगिंग दैट एंटायर वीडियो सीरीज फॉर यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.